गुड मॉर्निंग बच्चों। कल वाली क्लास से ही आगे बढ़ते हैं। कल वाली क्लास में देखा था बेटा हमने इक्विनॉक्स के बारे में, 23 सितंबर, जहाँ पर वापस से जो सन रेज़ हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से डाउनवर्ड मूवमेंट करते हुए इक्वेटर पर आ गई थी। अब इक्वेटर पर आने पर क्या होता है, दोनों हेमिस्फेयर में जो सनलाइट है वो इक्वली फॉल होती है, यानी कि इक्वल ड्यूरेशन हो जाता है डे और नाइट का, 12-12 आवर्स का। अब इक्वेटर पर आने के बाद 23 सितंबर को ये इक्विनॉक्स देखा गया। सितंबर के बाद अब अगला मंथ क्या आएगा, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो अब सन नीचे की तरफ मूवमेंट करता है। इक्वेटर के नीचे कौन सा लेटीट्यूड आता है बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इक्वेटर से कैप्रिकॉर्न तक आने में सन 3 महीने ले लेता है और 22 दिसंबर को सन रेज डायरेक्टली फॉल करती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ है बच्चों, सदर्न हेमिस्फेयर में, है ना। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर इस समय पर सन रेज डायरेक्टली ओवरहेड, यानी कि एकदम 90 डिग्री पर क्या करेंगे, फॉल करेंगे। जिस वजह से अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सन रेज डायरेक्टली नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर सन रेज डायरेक्टली कहाँ पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पर है, सदर्न हेमिस्फेयर में। इसलिए जहाँ पर सन की डायरेक्ट रेज आ रही है वहाँ पर तो टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि गर्मियाँ होंगी, है ना। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सन रेज डायरेक्टली नहीं आ रही हैं, टेम्परेचर कम होगा, यानी कि वहाँ पर होंगी अब सर्दियाँ, यानी कि विंटर। अब विंटर में क्या होता है, हम रहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, यानी कि इंडिया आता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, अमेरिका आता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्थ अमेरिका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है। तो 23 दिसंबर, जब दिसंबर आता है तब हम विंटर को फील करते हैं, है ना। और क्रिसमस भी हम उसी टाइम पर सेलिब्रेट करते हैं, है ना। अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर है और सदर्न हेमिस्फेयर में इस टाइम पर क्या है, समर, यानी कि गर्मी का मौसम है। अब क्यों है गर्मी का मौसम, ये हम देख चुके हैं, क्योंकि इस टाइम पर सन रेज कहाँ पर 90 डिग्री पर कहाँ फॉल कर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन से हेमिस्फेयर में है बेटा, सदर्न हेमिस्फेयर में है। इसलिए द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज इन द faces the winter solstice while the summer hemisphere faces the summer solstice. On this day, यानी कि इस दिन पर 22 दिसंबर पर the length of day time in the northern hemisphere is the shortest, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फेयर में जहाँ पर विंटर चल रहा है, क्योंकि हम नॉर्थ हेमिस्फेयर के अकॉर्डिंग ही सारे कन्वेंशंस को समझाते हैं। तो नॉर्थ हेमिस्फेयर में क्योंकि विंटर चल रहा है, इसलिए वहाँ पर डे टाइम क्या होगा, कम होगा। अब क्यों होगा डे टाइम और क्यों हो रहा है वहाँ पर विंटर, क्योंकि वहाँ पर सनरेज डायरेक्टली है ही नहीं। सनरेज तो कहाँ है इस समय पर, नीचे की तरफ है, कैप्रिकॉर्न पर है, सदर्न हेमिस्फेयर में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सनरेज डायरेक्टली नहीं आ रही है, इसलिए वहाँ पर टेम्परेचर कम है, विंटर फील होगा। और विंटर में डे टाइम क्या होता है, यानी कि दिन का समय क्या होता है बेटा, कम, is shortest in the year, while in the southern hemisphere the length of the day is longest in the year। यानी कि सदर्न हेमिस्फेयर में दिन का समय क्या हो जाएगा, सबसे बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सन की पोजीशन कैप्रिकॉर्न पर लोकेटेड है। तो सदर्न हेमिस्फेयर में समर होने की वजह से वहाँ पर दिन का समय हो गया मैक्सिमम, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सन रेज डायरेक्टली फॉल नहीं होने की वजह से वहाँ पर डे का समय हो गया मिनिमम। तो अगेन ये मिनिमम और मैक्सिमम पोजीशन सन की बन रही है, इसलिए इस इंसिडेंट को कहा जाता है अगेन सॉल्स्टिस। अब क्योंकि चीज़ें समझाई जाती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अकॉर्डिंग, इसलिए इसे हम कहेंगे बेटा विंटर सॉल्स्टिस। अब 22 दिसंबर के 2-3 दिन बाद ही 25 दिसंबर को क्या आता है, क्रिसमस आता है बेटा। और क्रिसमस हम कैसे, किस मौसम में सेलिब्रेट करते हैं, सर्दियों में, है ना। उस टाइम पर अच्छी सर्दियाँ होती है,
काफ़ी ज़्यादा। तो हम लोग तो क्रिसमस को विंटर में ही सेलिब्रेट कर रहे हैं बिकॉज वी आर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। लेकिन ऑस्ट्रेलिया बेटा एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। अब सदर्न हेमिस्फीयर में इस समय पर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है वहाँ पर? समर चल रहा है। और क्यों चल रहा है समर? क्योंकि इस टाइम पर सन रेज डायरेक्टली कहाँ पर हैं? कैप्रिकॉन पर हैं। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन किस हेमिस्फीयर में आता है? सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो ऑस्ट्रेलिया ऐसा कॉन्टिनेंट है बच्चों जो क्रिसमस को समर में सेलिब्रेट करता है और बाकी सारी दुनिया विंटर में सेलिब्रेट करती है। ये एक आपके पीछे बुक में एक टिक मार्क भी है क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसमें नोट स्लाइड में ब्रैकेट में टी लिखा हुआ है कि क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर, है ना। और ये इसका लास्ट टॉपिक भी था आपके, है ना, विंटर सॉल्स्टिस करके, जहाँ पर हमने अलग अलग इंसिडेंट्स को देखा। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था स्प्रिंग इक्विनॉक्स से, है ना, मार्च में। उसके बाद फिर सन ऊपर की तरफ मूवमेंट किया कैंसर की तरफ, जहाँ पर हमने समर सॉल्स्टिस देखा। फिर वापस से सन नीचे की तरफ आया इक्वेटर पर, जहाँ पर हमने ऑटम इक्विनॉक्स देखा। फिर इक्वेटर से वापस नीचे की तरफ आया कैप्रिकॉन पर, जहाँ आज की क्लास में हमने विंटर सॉल्स्टिस देखा। तो इसी तरह से सन का मूवमेंट इन तीनों लैटिट्यूड के इन बिटवीन ही होता रहता है। और सीजन्स में क्या आते रहते हैं बेटा? चेंजेस आते रहते हैं, है ना। जो सन रेज हैं वो कभी भी इन तीनों इक्वेटर के तीनों लैटिट्यूड के बियॉन्ड नहीं जाता है कभी भी। यानी कि ऊपर की तरफ देखें तो कैंसर के ऊपर नहीं जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर कभी भी सूरज। और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे कभी भी नहीं जाता, इन तीनों लैटिट्यूड के इन बिटवीन ही घूमता रहता है। और इस वजह से ही ये चारों सीजन्स यानी कि स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर, ये चारों सीजन्स हमें ऑब्जर्व करने को मिलते हैं। तो ये लास्ट टॉपिक था बच्चों। अगली वाली क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स में आपको फॉरवर्ड करूँगा एनसीईआरटी वाले, जो आप अपनी नोटबुक में नोटेड डाउन कर लेना। उसके बाद फिर हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।